हमारी कहानी माई क्रेजी हस्बैंड। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। इस कहानी का ये है एपिसोड नंबर 7। मृणाल की बातें सुनकर राहुल ने अपने मन में कहा, यार ये पाकी को समझ आया कि नहीं, ये तो खुद बार बार मेरा नाम टिल्लू टिल्लू जप रही है। राहुल की बातें और राहुल की शक्ल देखकर मृणाल ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, हम भी बैठते हैं। ओके, तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। राहुल की आगे की बातें कहते हुए थोड़ी देर रुका और बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है प्रॉब्लम तो तुम लोग खुद ही हो, तो प्रॉब्लम तुम लोगों को कैसे हो सकती है। फिर वो वहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो अब रुका तो उसका क्या हाल हो जाएगा। राहुल के जाने के बाद वो तीनों एक टेबल पे बैठ जाती हैं और पूरे हॉल में धीमी आवाज में इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। लोग ग्रुप बनाकर आपस में बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। यार मृणाल, तुझे नहीं लगता ये पार्टी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है? बाकी के पूरे हॉल में अपनी नज़र घुमाते हुए कहा, हाँ यार बात तो तेरी सही है। वैसे विधि ने भी पाकी का साथ देते हुए कहा, तो चलो यार फिर इस पार्टी में तड़के की दाल में थोड़ा तड़का लगाने के लिए। मृणाल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मृणाल ये कहते ही पाकी और विधि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाद में पाकी ने डीजे के पास जाकर कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद पूरे हॉल में लाइट ऑफ और म्यूजिक भी बंद हो गया। सभी लोग इधर उधर घबराहट में देखने लगे। अचानक स्टेज पे 3 स्पॉटलाइट पड़ी और उन स्पॉटलाइट के नीचे विधि, मृणाल और पाकी खड़े थे और एक गाना बैकग्राउंड में काफी जोरों शोरों से यानी बहुत तेजी से बज रहा था और वो तीनों फुल जोश के साथ डांस कर रही थी। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल चुल। तो काफी देर इस गाने में चलने के बाद और फिर जैसे ही गाना बंद हुआ, राहुल ने हाँफते हुए मृणाल से कहा, वाह यार मृणाल, तुझे तो पता ही नहीं था कि तुझको इतना अच्छा डांस आता है। अरे ओ चिरकुट, सिर्फ मृणाल को ही अच्छा डांस आता है क्या? मैंने और विधि ने भी तो अच्छा डांस नहीं किया, बता। पाकी ने राहुल को घूरते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ने भी अच्छा डांस किया। राहुल ने कहा। पार्टी का माहौल अब पहले से कई ज्यादा खुशनुमा हो गया था। वो तीनों वापस अपनी ही जगह पर आकर बैठ गई। राहुल उनके पास आया और तुम लोगों ने कहा, यार तुम लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। एक मिनट, मैं अभी तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स मंगवाता हूँ। ये कहकर राहुल ने एक वेटर को अपने पास आने का इशारा किया। तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पैसे बचने नहीं दूंगी। मैं तो पेट भर भर के सब कुछ खाऊंगी और पीऊंगी भी। पाकी ने ये कहकर एक वोडके का ग्लास वेटर से ले लिया। विधि ने राहुल से कहा, तुमको तो पता ही है ना कि वो अल्कोहल नहीं पीती। हाँ मुझे पता है, तुम और मृणाल शराब नहीं पीते हो, फ्रूट जूस तो पीते ही हो ना। यह जूस बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे अब्रॉड से मंगवाया है। ये कहकर राहुल ने वेटर से 2 ग्लास जूस के टेबल पर रखवा दिया, लेकिन गलती से राहुल ने उसमें एक रेड वाइन का ग्लास भी उठा दिया था। बाद में राहुल वहाँ से चला गया। विधि और पाकी अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रही थी। मृणाल ने भी अपने ग्लास से एक सिप लिया तो उसे थोड़ा अजीब टेस्ट आया। उसने विधि से भी पूछा। उसने कहा, शायद इसका टेस्ट बाकी फ्रूट जूस जैसा थोड़ा अलग हो। मृणाल ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वो ग्लास खाली कर देती है। मृणाल को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रूट जूस पी रही है, क्योंकि वो जूस उसे राहुल ने दिया था और विधि भी वही जूस पी रही थी, तो उसे कुछ गलत नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद मृणाल का सर दर्द होने लगा और थोड़ी देर के ही बाद उसे चक्कर भी आने लगे थे। यार मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, माय गॉड, मैं कुछ देर रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मृणाल ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। विधि ने कहा। ये सुनते ही पाखी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। नहीं यार, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो,
वो बस नहीं तो राहुल हम लोग से फिर नाराज़ हो जाएगा और वो मुंह फैला के बैठ जाएगा। यार मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये कहकर मृणाल पार्टी हॉल से बाहर की तरफ चली आई। मृणाल जब लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे अचानक से चक्कर आ गए। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मृणाल ने जब अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम चेहरे को देखा तो वह कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसने उस आदमी के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम क्या सच में हमेशा से इतने हैंडसम थे, या तुमने अपने चेहरे की कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? आर्यन ने जब मृणाल की बातें सुनी तो मृणाल को घूरने लगा और उसे तो कुछ गड़बड़ भी लगी। उसने गौर से मृणाल की तरफ देखा और उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। उसके मुंह से हल्की हल्की वाइन की खुशबू भी आ रही थी। वो समझ गया कि मृणाल अभी नशे में है। उसने मृणाल को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने मृणाल को कमरे के अंदर नीचे उतारा, मृणाल तुरंत उसके सामने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझे दो क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है यहाँ? पर मृणाल ने अपने मुंह से पाउट बनाकर कहा। आर्यन को तो मृणाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। आर्यन ने पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस मृणाल की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने मृणाल को बेड पर बिठाया और उसे सोने के लिए कहा, पर मृणाल तो सोने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बेड पर खड़ी हो गई और बेड से उछल कूद करने लगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना। मृणाल की ऐसी हरकतें देखकर आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल किया और मृणाल को थोड़ा डांटते हुए कहा, मृणाल चुपचाप सो जाओ। आर्यन की डांट सुनकर मृणाल अचानक से रुक गई और बेड पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ये कहकर वह और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन ने जब मृणाल की रोते हुए देखा तो वह उससे बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने कभी किसी लड़की को रोते हुए चुप नहीं कराया था। तभी आर्यन के दिमाग में कुछ आया और वो मृणाल के करीब आकर बैठ गया। उसने मृणाल को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मृणाल अभी भी शांत नहीं हुई थी। आर्यन ने जब मृणाल को अभी भी रोते देखा तो उसने अचानक से अपने होठों को मृणाल के होठों से जोड़ दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कैसा होगा रिएक्शन जब मृणाल को आएगा होश और उसे पता चलेगा कि आर्यन ने उसे किस की है, और क्या क्या होने वाला है इस खूबसूरत रात में। जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी जिसका